मेडिकल कॉलेज नल्हट से चिकित्सा उपकरणों को हटाया जाना सरकार की लचर व्यवस्था की नज़ीर है। रोजाना कोविड-19 को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट सहित यूपी और दूसरे राज्यों के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ रहे हैं, जिनमें सरकार को आदेश दिया जा रहा है कि वो चिकित्सा उपकरणों और दवाओं में कमी न आने दे और सतर्क रहें। ऐसे में गुज़िश्ता रात मेवात के नल्हट मेडिकल कॉलेज से चिकित्सा उपकरणों को मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के आदेश पर हटाया गया। यहाँ से रेवाड़ी और पलवल ले जाने के आदेश दिए गए। कुछ सामाजिक कारकुन युवकों ने मेडिकल कॉलेज पर एकत्र होकर इस हस्तांतरण का विरोध किया, तो खबरों के अनुसार पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और फायरिंग भी की और प्रदर्शनकारी युवकों की गिरफ्तारी भी हुई। एक सप्ताह पहले भी मेडिकल कॉलेज से चिकित्सा उपकरण हटाए जाने के समाचार आए थे और इसका विरोध भी हुआ था। सीएम महोदय का ऐसा आदेश दर्शाता है कि सरकार के पास चिकित्सा उपकरणों और दूसरे ऐसे संसाधनों का अभाव है, जिसकी वजह से सरकार मेडिकल कॉलेज से चिकित्सा उपकरण हटाकर दूसरे जिलों में भेज रही है। अब सवाल यहाँ पर ये होता है कि क्या ये उचित निर्णय है। आज के दौर में हर तरफ कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। हर क्षेत्र के नागरिक अनहोनी की आशंका से डरे हुए हैं। ऐसी स्थिति में मेडिकल कॉलेज को और अधिक चिकित्सा उपकरणों से लैस किया जाना चाहिए। अधिक बेड और दवाइयाँ, ऑक्सीजन व स्टाफ की तैनाती होनी चाहिए। साथ ही सभी जनपदों में भी यही सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन जब कटौती के समाचार सामने आते हैं तो नागरिक हताशा में विरोध प्रकट करते हैं, जो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। उनको सांत्वना देने की बजाय, संसाधनों को बढ़ाने के बजाय उन पर लाठीचार्ज करना बर्बर कार्यवाही है। जियो और जीने दो का सिद्धांत सिर्फ नागरिकों के लिए ही नहीं है। सरकार का लोकतांत्रिक कर्तव्य है कि पहले वो खुद उस पर अमल करे। मगर शर्म की बात है कि सरकारी डंडा उन पर चला जिन्होंने चिकित्सा उपकरण ले जाने का विरोध इसलिए किया कि उनका क्षेत्रीय मेडिकल कॉलेज इन उपकरणों से वंचित हो रहा था। वहाँ भी मरीजों की तादाद बढ़ रही थी। इतना ही नहीं, दिल्ली और अलवर भी मरीज इलाज के लिए जा रहे हैं। कहा जाएगा कि अगर कुछ उपकरण हटा भी दिए गए तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। सवाल ये है कि 5 उपकरण रेवाड़ी या 5 उपकरण पलवल भेजने से क्या वहां की व्यवस्था संभल सकेगी। तत्काल सभी जिलों में सरकार को कम से कम 100 ऐसे उपकरण भेजने चाहिए, लेकिन यहाँ 5-5 की अदला बदली हो रही है। क्या कंगाली में आटा गीला हो रहा है? क्या यही सतर्कता है? क्या यही कुशल प्रबंधन है? पिछले 1 साल में क्या यही तैयारी की गई थी? अब ऐसे में मेवात के जागरूक प्रबुद्ध वर्ग को चाहिए कि वो हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करें। सरकारी दमन और मनमानेपन के खिलाफ लोकतंत्र में जनहित हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही सुरक्षित हैं। मेवात की तमाम अहम खबरों के लिए मेवात टाइम्स टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।